बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 10th मैथ में आज हम इंशाल्लाह मशक नंबर 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मशक नंबर 1.3 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो 4 + 3 अयोटा। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने फ़र्ज़ कर लेना है z के इक्वल। यहाँ पर हमने लिख लिया, फ़र्ज़ किया z इक्वल, फिर ये वाली हमने वैल्यू लिख लेनी है 4 + 3 अयोटा। जब हमने इसका मॉडुलस लेना है ना, हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, z के साथ भी ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है और 4 + 3 अयोटा के साथ भी हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, जैसे ना हम मक्ता मालूम करते थे। अब यहाँ पर z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मॉडुलस मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना और ऊपर फिर इसके ऐसे जजर आ जाएगी। ये मॉडुलस मालूम करने का तरीका होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर जजर। अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना और यहाँ पर z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 बार 16 जमा अगर 3 का स्क्वायर लें 3 3 बार 9 और ऊपर ऐसे जजर आ जाएगा। अब z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 16 में अगर हम 9 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 25 और ऊपर जजर। अब यहाँ पर हम 25 का जजर ले लेंगे। तो अपने कैलकुलेटर पर जब हमने जजर 25 लिया तो हमारे पास ऐसे 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ये आ गया हमारे पास इसका मॉडुलस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 2 देखो, -5 - 4 अयोटा। फर्ज किया z इक्वल -5 - 4 अयोटा। मॉडुलस मालूम करने के लिए ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, -5 - 4 अयोटा और फिर ऐसे लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और ऊपर इसके ऐसे जसर आ जाएगा। अब z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम -5 का स्क्वायर लें, ब्रैकेट लगाकर, माइनस है ना साथ में इसलिए ब्रैकेट लगाकर लेना है, ऐसे ब्रैकेट -5 और फिर इसका स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 प्लस, अब अगर हम -4 का स्केल लें, वो भी आपने ब्रैकेट लगा कर लेना है, तो हमारे पास कितना आ गया 16। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 और ऊपर इसके ऐसे जजर आ जाएगा z इक्वल। अब अगर हम 25 में 16 प्लस करेंगे, देखो 16 + 25 तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जजर 41। अब अगर हम 41 का जजर लें तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इशारिये में आंसर आता है, तो इसलिए हमने इसका ऐसे ही आंसर लिख देना है जजर 41। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 3/5 - 4/5 अयोटा। फर्ज कर लेना है इस वैल्यू को z के इक्वल। अब यहाँ पर हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/5 - 4/5 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा -4/5 का स्क्वायर। अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना। ठीक है, अब देखो अगर हम 3 का स्केल लें, 3 3 बार 9, 5 का स्केल लें, 5 5 बार 25। ठीक है, जमा अब -4 का स्केल लें, ब्रैकेट लगाकर अगर हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 16। अब अगर हम -5 का स्केल लें तो भी हमारे पास इसका ऐसे 25 ही आएगा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास इसके ऐसे जजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 25 और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 9 + 16। अब ये कैसे आएगा, ये देखो नीचे वाली वैल्यू 25 25 ही है, तो अगर हम 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। अब एलसीएम को हम नीचे वाली वैल्यू के साथ तकसीम करते हैं। अब एलसीएम भी हमारा 25 और नीचे वाली वैल्यू भी 25, तो 25 को अगर 25 पर तकसीम करें, 25 एक बार 25, क्या आंसर आया 1। इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 × 1 = 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 25 है और एलसीएम
वॉल्यूम भी 25, तो 25 को 25 पर तकसीम किया, 25 एक बार 25, आंसर 1 आया, तो 16 1s are 16 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ऊपर इसके ऐसे जजर लग जाएगा। अब z इक्वल, अब अगर हम 16 में 9 प्लस करें 25 और यहाँ पर भी 25 आ जाएगा। अब 25 1s are 25, 25 1s are 25, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जजर 1। ठीक है, अब अगर हम 1 का जजर लें तो बच्चे आप लोग जानते हो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, माइनस जजर 2 माइनस जजर 3 योटा, फर्ज किया वैल्यू को z के इक्वल। अब मॉडुलस मालूम करने के लिए हम ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, z के साथ भी और माइनस जजर 2 माइनस जजर 3 अयोटा के साथ भी। ठीक है, अब मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस जजर 2, इसे थोड़ा सा ना बड़ा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस जजर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस जजर 3 का स्क्वायर ऐसे। अब z, अब देखो ये जजर स्क्वायर से कट गया, ये भी स्क्वायर से कट गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया 2 + 3, माइनस भी स्क्वायर के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर माइनस हो ना किसी भी वैल्यू के साथ, ये देखो यहाँ पर अगर हम माइनस जजर 2 और फिर इसका स्केल लें तो ऐसे सिंपली हमारे पास 2 रह जाता है, माइनस भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2 + 3, इसका माइनस भी ख़त्म हो गया। अब 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब 5 का अगर हम जजर लेंगे तो पॉइंट में आंसर आता है, इशारिये में आंसर आता है, इसलिए हमने इसका ऐसे ही आंसर लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, अगर z1 = 2 + 7 अयोटा और z2 = 4 - 3 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए कि z1 + z2 बार इक्वल है z1 बार + z2 बार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 + z2 और फिर बार। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे z1 + z2। अब z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, प्लस z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब अपनी आसानी के लिए आप हकीकी हिस्सों को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग, तो ये आ जाएगा 2 + 4, जो अयोटा के बगैर रकम वो हकीकी, जो अयोटा वाली वो इमेजिनरी। अब अयोटा वाली कौन सी है, +7 अयोटा -3 अयोटा। अब 4 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 6। अब यहाँ पर देखो 7 अयोटा -3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से अगर हम 3 माइनस करें हमारे पास आएगा 4 अयोटा, तो ये आ गया हमारे पास +4 अयोटा। बड़ी वैल्यू +7 अयोटा की है ना, तो यहाँ पर फिर इसके साथ भी क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है। तो z1 + z2 हमारे पास क्या आ गया 6 + 4 अयोटा। अब हमने इसका बाल लेना है, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे z1 + z2 और ऊपर ऐसे बाल लगा देंगे इक्वल। अब 6 + 4 अयोटा, अब इसके ऊपर भी ऐसे बाल लगा देंगे। अब जब यहाँ पर ना इसके ऊपर बाल लगा हो तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट मीन जो अयोटा के साथ रकम होती है ना उसका साइन चेंज करना होता है। अब देखो अयोटा के साथ प्लस है, तो यहाँ पर जब हमने इसका बाल लेना है तो हमने माइनस लगाना होता है। हमने ऐसे लिख देना 6 - 4 अयोटा, फिर हम ऐसे ऊपर बार नहीं लगाएंगे, जब हम साइन चेंज कर देंगे ना फिर ऐसे यहाँ पर बार नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा 6 - 4 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। इसे आप ना ऐसे मसावात 1 का भी नाम दे देना। अब राइट हैंड साइड है z1 बार + z2 बार। अब सबसे पहले हम z1 का बार लेंगे, तो ऐसे लिख लेना है z1 बार। अब z1 की वैल्यू लिख लेनी है 2 + 7 अयोटा, फिर इसके ऊपर ऐसे बार लगा लेना है। जब बार लेना है तो क्या करना है, अयोटा का साइन चेंज कर देना है। अयोटा के साथ प्लस है तो इधर आ जाएगा -7 अयोटा, फिर इधर हमने बार नहीं लगाना। अब हम z2 का बार लेंगे, z2 बार इक्वल। अब देखो z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 4 - 3 अयोटा।
अयोटा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा और ऊपर ऐसे बार। अब 4, अब हम अयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा +3 अयोटा। ठीक है, ये वाला साइन हमने चेंज कर दिया। Z1 का बार और Z2 बार मालूम हो गया ना। अब हम मालूम करेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे Z1 बार प्लस Z2 बार। अब Z1 के बार का क्या आंसर है, 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस अब Z2 बार का क्या आंसर है, 4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, ऐसे है ना। अब देखो 4 में 2 प्लस किया 6 और ये है -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4 अयोटा, बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ क्या लग गया, माइनस लग गया, तो ये आ गया 6 माइनस 4 अयोटा। अब Z1 बार प्लस Z2 बार। अब देखो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, इससे आपने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए ना तो आपने समझ जाना है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है पद साबित हुआ के, अब यहाँ पर आ गया पद साबित हुआ के Z1 प्लस Z2 बार इक्वल Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, Z1 Z2 का बार इक्वल Z1 बार Z2 बार। अब वो प्लस वाला था ना, ये ज़रब वाला है, इधर दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लिए भी हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिख ली जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। अब लेफ्ट हैंड साइड है इसकी Z1 Z2 का बार। पहले हम Z1 और Z2 मालूम करेंगे। अब Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब Z1 Z2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पहले हम 2 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7 अयोटा को, तो हमने ऐसे लिख लेना है 2 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, और फिर प्लस 7 अयोटा, फिर हमने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब Z1 Z2 इक्वल 4 2s आर 8 माइनस 3 2s आर 6 अयोटा प्लस 7 4s आर 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3s आर 21। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब Z1 Z2 इक्वल, अब 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये देखो प्लस 28 अयोटा माइनस 6 अयोटा। 8 में से अगर हम 6 माइनस करें हमारे पास आएगा 2 और ये वाला 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 28 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग जाएगा, तो ये आ गया प्लस 22 अयोटा माइनस 21। अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। यहाँ पर मेंशन भी कर दें कि अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। अब Z1 Z2 इक्वल 8 प्लस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 आर 21। अब 21 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास कितना आएगा, 29 प्लस 22 अयोटा। अब ये आ गया हमारे पास Z1 और Z2, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 का बार। तो अब हम Z1 और Z2 का बार लेंगे, इसे हमने ऐसे लिख देना है Z1 Z2 और ऊपर ऐसे बार लगा देना है। अब Z1 Z2 हमारे पास क्या आया, 29 प्लस 22 अयोटा, इसके ऊपर भी हम ऐसे बार लगा देंगे। अब देखो Z1 Z2 बार इक्वल 29। अब जो अयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, अयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, -22 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड है Z1 बार Z2 बार। पहले हम Z1 का बार मालूम करेंगे, यहाँ पर हमने लिख लेना Z1 बार। अब Z1 की क्या वैल्यू है,
है 2 प्लस 7 अयोटा, ये वाली 2 प्लस 7 अयोटा। अब z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम z1 का बार लें तो क्या करेंगे, अयोटा का साइन चेंज कर तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। जब हम साइन चेंज कर देते हैं फिर ऐसे ऊपर बार नहीं लगाते, ठीक है बेटा। अब हम z2 का बार लेंगे। अब z2 की क्या वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा। अब इसके ऊपर भी ऐसे बार आ जाएगा तो साइन चेंज कर क्या आएगा 4 प्लस 3 अयोटा, क्योंकि इधर माइनस था तो हमने प्लस लगा दिया। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है z1 बार z2 बार। अब z1 का आंसर हमारे पास क्या है 2 माइनस 7 अयोटा और z2 बार का आंसर हमारे पास क्या है 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। अब इन दोनों के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो z1 बार z2 बार इक्वल, अब हमने 2 को पहले सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस 3 अयोटा के साथ, फिर हमने माइनस 7 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस 3 अयोटा के साथ, ठीक है। अब z1 बार z2 बार, अब देखो 4 2s आर 8 प्लस 3 2s आर 6 अयोटा माइनस 7 4s आर 28 अयोटा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 7 3s आर 21। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। z1 बार z2 बार इक्वल 8। अब देखो माइनस 28 अयोटा प्लस 6 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आएगा, 8 में से 6 माइनस किया 2 और ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया और साथ में इसके अयोटा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 28 है, माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 22 अयोटा माइनस 21। अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर देना है अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। अब z1 बार z2 बार इक्वल 8 माइनस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस, 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका हमारे पास 21 ही आएगा, ठीक है। अब देखो z1 बार z2 बार इक्वल, अब 21 में अगर हम 8 प्लस करें 29 माइनस 22 अयोटा। अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना पद साबित हुआ के। अब यहाँ पर हमने लिख देना पद साबित हुआ के z1 z2 बार इक्वल है z1 बार z2 बार के। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो, z1 ओवर z2 का बार इक्वल है z1 बार ओवर z2 बार। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे पास z1 ओवर z2 और फिर है इसका हमारे पास बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम z1 ओवर z2 मालूम कर लेते हैं। अब z1 की क्या है हमारे पास वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा और z2 की है हमारे पास वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा बटे में है तो हम आप लोग जानते हो हम क्या करते हैं, जैसे मुखरिज को नातिक बनाते थे वैसे हमने सेम करना है। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, यानी ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर इधर दरमियान में माइनस है, हमने प्लस प्लस लगाकर ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो z1 ओवर z2 इक्वल, अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब पहली वैल्यू ए की, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू बी की, अब बी का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख देनी है 2 प्लस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। अब z1 ओवर z2, अब 4 का स्केल लेंगे 4 4 बार 16
-3 का स्केल लेंगे 9 और अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये दोनों इधर ज़रब हो रहे हैं ना, तो हमने पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़रब कर देना है, फिर +7 अयोटा को ये ऐसे लिख लेना है 2 4 +3 अयोटा, फिर हमने +7 अयोटा लिखकर ये वाली वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 4 +3 अयोटा। अब Z1/Z2 इक्वल, अब 16 -9, अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखो 4 2s are 8 प्लस 3 2s are 6 अयोटा प्लस 7 4s are 28 अयोटा प्लस 7 3s are 21। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z1/Z2 इक्वल 16 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। ठीक है, अब 8, अब यहाँ पर देखो +28 अयोटा प्लस 6 अयोटा ऐसे। अब 28 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 34, तो ये आ गया हमारे पास 34 अयोटा। बड़ी वैल्यू 28 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग गया, तो ये आ गया +34 अयोटा +21। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर आ जाएगा -1। अब Z1/Z2 इक्वल, अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें तो आप लोग जानते हो हमारे पास कितना आता है 25। ठीक है, 8 + 34 अयोटा प्लस माइनस -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 21 ही आएगा। ठीक है, अब Z1/Z2 इक्वल 25। अब यहाँ पर देखो -21 + 8 ऐसे है ना, -21 + 8। अब प्लस माइनस -21 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। बड़ी वैल्यू 21, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -13 + 34 अयोटा। अब हमने 25 को -13 के साथ भी अलग करके लिख देना है और +34 के साथ भी ऐसे। Z1/Z2 इक्वल, अब हमने लिख देना है -13/25 प्लस 34/25 और साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा। अब हमने ये मालूम कर लिया Z1/Z2, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड है Z1/Z2 का होल बार यानी मुकम्मल बार। अब हमने इस सारी वैल्यू के ऊपर ऐसे बार भी लगा देना है और साथ में इसके ऐसे बार आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हो जब बार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -13/25, इधर प्लस की जगह क्या आ जाएगा -34/25 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो कि है Z1/Z2 का होल बार, से हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी राइट हैंड साइड है Z1 बार Z2 बार, हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिख ली। अब पहले हम Z1 बार मालूम करेंगे, तो इधर हमने Z1 बार लिख लिया। Z1 की भी वैल्यू क्या है 2 + 7 अयोटा, इसके ऊपर ऐसे बार लगा लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा 2 - 7 अयोटा। अब हमने बार ले लिया तो फिर इसके ऊपर ऐसे बार नहीं लगाएंगे। अब हम Z2 का बार लेंगे तो Z2 की क्या वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, इसके ऊपर भी ऐसे बार लगा लेंगे इक्वल 4। अब अयोटा का साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा +3 अयोटा। ठीक है, हमारी राइट हैंड साइड क्या है Z1 बार ओवर Z2 बार। अब Z1 बार की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 - 7 अयोटा और Z2 बार की हमारे पास वैल्यू है 4 + 3 अयोटा। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया, हम सेम वैसा ही करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आती जाएगी। Z1 बार Z2 बार इक्वल 2 - 7 अयोटा
4 + 3 अयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर कर, इधर दरमियान में प्लस है तो हम माइनस माइनस लगा देंगे। तो देखो Z1 बार Z2 बार इक्वल, अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b²। फॉर्मूला आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है, इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। अब a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 2 - 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा। ठीक है, अब Z1 बार Z2 बार इक्वल, अब 4 का स्केल लेंगे 16 माइनस, अब 3 का स्केल लेंगे 9, अयोटा का स्केल लेंगे तो अयोटा स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 - 3 अयोटा, पहले हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 अयोटा को, -7 अयोटा 4 - 3 अयोटा। ठीक है, अब Z1 बार Z2 बार इक्वल 16 - 9, अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब देखो 4 2s are 8 माइनस 3 2s are 6 अयोटा। अब देखो यहाँ 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 7 4s are 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3s are 21, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो Z1 बार Z2 बार इक्वल 16 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। ठीक है, 8, अब देखो -28 अयोटा -6 अयोटा, अब माइनस माइनस प्लस 28 में अगर हम 6 प्लस करें, ये देखो ऐसे लिख लेते हैं, -28 -6, तो हमारे पास आ जाएगा -34। तो यहाँ पर आ गया -34 और साथ में अयोटा भी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया -34 अयोटा। ठीक है, प्लस 21, अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। अब Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल 16 में 9 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ठीक है बेटा, 8 - 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 21 ही आएगा। ठीक है, Z1 बार Z2 बार इक्वल 25। अब देखो -21 प्लस 8, अब प्लस माइनस माइनस 21 में से अगर हम 8 माइनस करें, अब -21 प्लस 8 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा -13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -13। ठीक है, -34 अयोटा। अब हमने 25 को -13 के साथ भी अलग करके लिख लेना ऐसे, -13 ओवर 25, फिर -34 ओवर 25 और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार। अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मसावात नंबर 1। ये देखो हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पद साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पद साबित हुआ के Z1 ओवर Z2 का होल बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, अगर Z इक्वल 5 - 2 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। ठीक है, उन्होंने Z की हमें वैल्यू दे दिया, आगे कुछ पार्ट्स दे दिए हैं तस्दीक करने के लिए। अब यहाँ पर Z के ऊपर डबल बार है, तो Z डबल बार इक्वल Z, यानी हमने Z का कॉन्जुगेट लेकर फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल Z डबल बार। ठीक है, पहले हम Z बार मालूम करेंगे। अब Z का बार यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट हम कैसे लेते थे, जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर कर। अब 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 अयोटा।
अब ये z बार हमने मालूम कर लिया, अब हमने क्या मालूम करना है, z बार का फिर बार, यानी ये जो आंसर है ना इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये क्या आ जाएगा फिर 5 माइनस 2 अयोटा, ये अयोटा के साथ वाला साइन फिर चेंज कर देंगे। अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब ये उन्होंने कहा इक्वल होना चाहिए z के। अब z की हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 माइनस 2 अयोटा। अब देखो दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, इसे आप ऐसे अगर चाहो तो राइट हैंड साइड लिखकर मेंशन भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड इक्वल जी इक्वल 5 माइनस 2 अयोटा, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, तो इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ कि जी से ये क्वेश्चन है बेटा, क्या चीज़ साबित हुई कि जी डबल बार इक्वल है जी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 2 देखो, z का मॉडुलस इक्वल z बार का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है z मॉडुलस। तो z का मॉडुलस लेने के लिए यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है और फिर z की वैल्यू लिख देनी है जो कि है 5 माइनस 2 अयोटा, और ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है। अब इसका कैसे मॉडुलस लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब z मॉडुलस इक्वल, अब 5 का स्क्वायर लेंगे 5 5 बार 25 प्लस, अब अगर हम माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे ब्रैकेट लेकर लेंगे ना माइनस 2 का स्क्वायर, फिर इसका आ जाएगा 4। ठीक है, अब 25 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास इसका कितना आएगा, हमारे पास इसका आ जाएगा 29। तो 29 और ऐसे इसके ऊपर जजर। अब इसका अगर जजर लें तो वैसे पॉइंट में ही आंसर आता है, तो हमने इसे ऐसे ही लिख देना है और इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इधर हमने लिख लेना है राइट हैंड साइड इक्वल, अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, z बार फिर इसका मॉडुलस। पहले हम z बार मालूम करेंगे। अब z बार कैसे मालूम करेंगे, अयोटा वाला साइन चेंज कर कर, तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अयोटा के साथ इधर माइनस है तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, प्लस 2 अयोटा। ये हमारे पास आ गया z बार। अब हम z बार का मॉडुलस लें, यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z बार मॉडुलस इक्वल 5 प्लस 2 अयोटा और फिर ऐसे सीधी लाइंस। अब z बार, अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का अगर हम स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस अगर हम 2 का स्केल लेंगे हमारे पास आएगा 4। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z बार और फिर इसका मॉडुलस। अब बच्चे देखो 25 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 29 और ऊपर जजर आ जाएगा। अब इसे हमने मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ कि z मॉडुलस इक्वल है z बार के मॉडुलस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो, z मॉडुलस इक्वल माइनस z मॉडुलस। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जिसमें हम लेंगे z का मॉडुलस। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z मॉडुलस और अपनी z की वैल्यू लिख लेनी है ऐसे सीधी लाइंस लगाकर। ठीक है, अब इसका मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब z मॉडुलस इक्वल, अब 5 का अगर हम स्केल लें 5 5 बार 25 प्लस अब अगर हम माइनस 2 का स्केल लें तो इसका हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 29 और ऊपर इसके ऐसे जजर आ जाएगा। अब इसका अगर हम जजर लेंगे ना तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसीलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे जजर 29। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है हमारी बेटा माइनस z फिर उसका मॉडुलस। तो पहले हम माइनस z फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है माइनस फिर z। अब माइनस z की साइड हमने z की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5 माइनस 2 अयोटा। ये मैंने ना ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाए। अब देखो प्लस माइनस माइनस 5
माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, ये आ गया हमारे पास माइनस जी। अब हम माइनस जी का मॉडुलस ले लेंगे, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है माइनस जी मॉडुलस इक्वल, अब ये वाली वैल्यू लिख लेनी है -5 प्लस 2 अयोटा, और ऐसे सीधी लाइंस। अब इसका मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना, ठीक है। अब माइनस जी, अब देखो अगर हम -5 का स्केल लें 25 प्लस 2 का स्केल लें 2 2 बार 4, ठीक है, और ऊपर ऐसे जसर आ जाएगा। अब माइनस जी, अब देखो अगर हम 25 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 29, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को दे दिया मसावात 1 का नाम और राइट हैंड साइड को मसावात 2 का नाम। अब दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि जी मॉडुलस इक्वल माइनस जी मॉडुलस। स्टूडेंट्स ऐसे हमने लिख देना है कि पर साबित हुआ कि जी मॉडुलस इक्वल माइनस जी मॉडुलस। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 4 देखो, जी बार इक्वल जी मॉडुलस का स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमने लिख ली, ये बेटा वही वैल्यू है जो उन्होंने ना हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जी का बार, पहले हम जी बार मालूम करेंगे। तो जी बार मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अयोटा के साथ इधर अयोटा के साथ माइनस है तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है +2 अयोटा, ठीक है। अब ये जी बार मालूम का हो गया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी बार। अब जी की हमारे पास क्या वैल्यू है 5 - 2 अयोटा, और जी बार की क्या है 5 + 2 अयोटा। अब देखो इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने 5 को इन दोनों वैल्यू के साथ ज़रब कर देना है, फिर -2 अयोटा को, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ गौर करो, एक रकम प्लस में है एक रकम माइनस में है, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a² - b² इक्वल a - b, a + b, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी साथ में मेंशन कर देना है, जी बार इक्वल, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। पहली वैल्यू a की तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू b की तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जी बार, अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25 -2 का स्केल लेंगे 4, अयोटा का स्केल लेंगे तो अयोटा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब जी बार इक्वल 25 - 4। अब अयोटा स्क्वायर जो है इसकी क्या वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। जी बार इक्वल 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। अब जी बार, अब 25 में अगर हम 4 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 29, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी जी मॉडुलस का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, जी मॉडुलस। यहाँ पर हमने ऐसे सीधी लाइन लगा ली और जी की वैल्यू के साथ भी ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे जो कि है 5 - 2 अयोटा। अब मॉडुलस मालूम करने के लिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे। अब जी मॉडुलस इक्वल 5 का स्केल लेंगे 25 प्लस अगर हम 2 का स्केल लें -2 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 और ऊपर जजर। अब जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 25 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 29 और ऊपर जजर, ठीक है। अब ये हमारे पास जी मॉडुलस आ गया। अब हमने जी मॉडुलस का स्केयर लेना है तो हम ऐसे लिख लेंगे जी मॉडुलस और ऊपर स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा जजर 29 और यहाँ पर इसका स्केयर, क्योंकि इसका हमने स्केयर लेना है। अब देखो जजर स्केयर से कट गया
तो z मॉडुलस इक्वल आ गया हमारे पास 29। अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम और इसे मसावात 2 का नाम। और यहाँ पर दोनों का आंसर सेम है ना, तो हमने लिख देना है बस साबित हुआ के z बार इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर के। यहाँ पर ऐसे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा हमने ऐसे लिख देना है बस साबित हुआ के z बार इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, z मॉडुलस इक्वल है माइनस z बार के मॉडुलस के। अब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जो कि बिल्कुल छोटी सी है, z मॉडुलस। वैल्यू लिख लेनी है 5 माइनस 2 अयोटा और साथ में ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है। अब z का जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर ऐसे जजर। अब 5 का स्केल लेंगे 25 जमा माइनस 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब 25 में अगर हम 4 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 29 और ऊपर ऐसे इसके जजर आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारी राइट हैंड साइड देखो माइनस z बार और फिर इसका मॉडुलस। पहले हम माइनस z मालूम करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है माइनस z, माइनस की साइड माइनस z की साइड z की वैल्यू जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है 5 माइनस 2 अयोटा। अब माइनस z, अब प्लस माइनस माइनस 5 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। ये आ गया हमारे पास माइनस z। अब हम माइनस z का बार ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस z बार, तो माइनस 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब ये जो माइनस z बार आया, अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है माइनस z बार और फिर इसका मॉडुलस, तो ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर ऐसे इसके जसर आ जाएगा। अब माइनस z बार इक्वल, अब माइनस 5 का स्केल लेंगे 25 आएगा जमा, अब माइनस 2 का स्केल लेंगे, माइनस जब होगा ना तो आपने ऐसे ब्रैकेट लगा कर लेना है, माइनस 2 का स्केल लेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब 25 में अगर हम 4 जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29 और ऊपर ऐसे जजर आ जाएगा। अब देखो मसावात 1 और मसावात 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए, फिर ही आप समझना कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है बस साबित हुआ के, क्या चीज हमने साबित की, z मॉडुलस इक्वल है माइनस z बार के मॉडुलस के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, अगर z इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। क्या तस्दीक करनी है, z मॉडुलस इक्वल माइनस z मॉडुलस z डबल बार का मॉडुलस इक्वल माइनस z बार का मॉडुलस। ये सारे उन्होंने चारों के चारों इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले हम z का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लेना है z मॉडुलस। अब हमने ये वाली z की वैल्यू लिख लेनी है 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू क्या है माइनस 3 इसका स्क्वायर और ऊपर इसके जजर आ जाएगा, अयोटा हमने साथ में नहीं लिखना। अब z मॉडुलस इक्वल, अब 4 का अगर हम स्केल लेंगे 16 जमा 3 का स्केल लेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जजर। अब 16 में अगर हम 9 जमा करें तो आप लोग जानते हो कितना आएगा 25 और फिर उसके ऊपर जजर। अब 25 का अगर हम जजर लें तो हमारे पास क्या आएगा 5। कैलकुलेटर पर आपको लेके भी दिखा देती हूँ, ये देखो 25 का जब आप जजर ले हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास z मॉडुलस, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का।
अब हमने माइनस जी मॉडुलस फाइंड करना है। इसके लिए हमें पहले मालूम करना पड़ेगा माइनस जी। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है माइनस, फिर जी की साइड जी की वैल्यू जो कि है 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब हम माइनस जी का मॉडुलस लेंगे ऐसे, -4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब माइनस जी मॉडुलस इक्वल, अब यहाँ पर अगर हम -4 का स्केयर लें प्लस, इसके साथ माइनस था ना, माइनस लगा दिया, प्लस 3 का स्केयर माइनस जी मॉडुलस इक्वल, अब अगर हम -4 का स्केयर लें अपने कैलकुलेटर पर लेंगे -4 स्केयर, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 प्लस, अगर हम 3 का स्केल लें तो हमारे पास क्या आएगा 9। अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें हमारे पास आता है 25 और ऊपर जजर। अब 25 का आप लोग जानते हो कि अगर हम जजर लें हमारे पास सिंपली आ जाता है 5। ठीक है, अब इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। अब हमारे पास जी मॉडुलस और माइनस जी मॉडुलस तो इक्वल आ गए ना, अब ये दोनों भी हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब हम मालूम करते हैं जी डबल बार का मॉडुलस। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे जी डबल बार मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी बार मालूम करेंगे, मतलब एक जी का बार मालूम करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जी बार, अगर आपने डायरेक्ट नहीं ना करना तो जी की वैल्यू लिख लो 4 माइनस 3 अयोटा जो स्टेटमेंट में दी हुई है, और ऊपर फिर ऐसे बार लगा लो। ठीक है, अब जी बार, अब 4, अब माइनस को हमने किस में चेंज कर देना है, +3 अयोटा में। अब जी बार का हमने फिर बार लेना है, यानी इसका डबल बार लेना है, डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। तो हमने क्या करना है, ऐसे जी बार का बार। अब जी बार का आंसर क्या आया, 4 + 3 अयोटा। अब इसके ऊपर भी ऐसे बार लगा दें। अब जी डबल बार इक्वल, अब 4 + 3 अयोटा की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 अयोटा। एक मरतबा आपने बार लिया, फिर आपने डबल बार लेना है 2 मरतबा। तो ये सेम वैसे ही जी की वैल्यू के इक्वल ही आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम मालूम करेंगे इसका मॉडुलस। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया जी डबल बार का मॉडुलस, और ऐसे सीधी लाइंस लगा ली। अब यहाँ पर देखो जी डबल बार मॉडुलस इक्वल, अब मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर, तो ये आ जाएगा -3 का स्केयर, और ऊपर ऐसे जजर डबल बार मॉडुलस इक्वल, अब 4 का स्केल लेंगे 16 जमा 3 का स्केल लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 9। अब 16 में अगर हम 9 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का जजर लेंगे तो आप लोग जानते हो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। ये डबल बार है, अच्छे से मेंशन कर देते हैं, मॉडुलस डबल बार। अब 25 का अगर हम जजर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 3 का नाम। अब ये तीनों तो हमारी मसावात इक्वल आ गई। अब ये जो फोर्थ है हमने इसे भी इक्वल प्रूव करना है इसके। अब इसकी चौथी चीज हमने प्रूव करनी है माइनस जी बार का मॉडुलस। तो पहले हम माइनस जी मालूम करेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है माइनस जी की साइड जी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब प्लस माइनस -4 माइनस माइनस +3 अयोटा। अब ये आ गया हमारे पास माइनस जी। अब हम माइनस जी का बार ले लेंगे, तो हमने ऐसे लिख लेना है माइनस जी बार -4 +3 अयोटा, और ऊपर इसके ऐसे बार लगा देना है माइनस जी बार। अब हमने -4 और प्लस को किस में चेंज कर देना है, -3 अयोटा में। अब माइनस जी बार मालूम हो गया, अब हम माइनस जी बार का मॉडुलस लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्केयर प्लस, यहाँ पर भी इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -3 का स्केयर, और ऊपर हमने ऐसे जजर लगा देना है माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल। अब -4 का स्केयर लेंगे 16 प्लस -3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, अब माइनस जी बार इक्वल
16 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब बच्चों अगर हम 25 का जज़र लें तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 4 का नाम। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 का आंसर भी 5 था, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। चारों मसावातों के आंसर बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि जी मॉडुलस इक्वल माइनस जी मॉडुलस इक्वल जी डबल बार का मॉडुलस इक्वल है माइनस जी बार का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 के स्टेटमेंट देखो। अगर z2 इक्वल -1 प्लस अयोटा और z1 इक्वल 2 प्लस 3 अयोटा हो तो मालूम करें। क्या मालूम करना है? RE इसका मतलब है हकीकी हिस्सा z1 और z2 का, IM का मतलब इमेजिनरी हिस्सा z1 और z2 का। हमने पहले z1 और z2 मालूम कर लेना है, तो हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा भी आ जाएगा और इमेजिनरी हिस्सा भी आ जाएगा। क्योंकि दोनों के साथ z1 z2 ही मालूम करना है तो हम इकट्ठा ही मालूम कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे z1 z2। अब z1 की साइड हमने z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 प्लस 3 अयोटा, और z2 की साइड हमने z2 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है -1 प्लस अयोटा। अब इन दोनों के मिड में यहाँ पर दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया z1 z2। पहले हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसे ऐसे लिख लेना है 2 -1 प्लस अयोटा। फिर हमने प्लस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है -1 प्लस अयोटा के साथ। ठीक है, अब देखो 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, प्लस प्लस प्लस, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा। प्लस प्लस प्लस, अब अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब 3 1s are 3, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया -2। अब ये देखो -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया -1 अयोटा प्लस 3। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है? -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ जाएगा -1। -2 -1 अयोटा प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3। ठीक है, अब ये देखो -3 -2, अब माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस किया 5, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5 -1 अयोटा। अब हकीकी हिस्सा कौन सा होगा? RE वाला, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है RE यानी z1 RE z1 z2 इक्वल किसके है? -5 के, क्योंकि जो अयोटा के बगैर रकम होती है वो होता है हकीकी हिस्सा, तो ये आ जाएगा -5। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है इमेजिनरी हिस्सा z1 z2। अब ये कितना है? अयोटा के साथ वाली रकम होती है इमेजिनरी, अयोटा के साथ क्या है? -1, तो इसका इमेजिनरी हिस्सा फिर आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।